अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आथाटक और आप देख रहे हैं महाज न्यूज़। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी जो तरतीब दी गई है। इस हवाले से बात करेंगे क्योंकि पाकिस्तान में कभी इतनी शऊरी लेवल पे काम नहीं हुआ है और ना इतने जामे लेवल पे कभी पॉलिसी तरतीब दी गई है या कि सिविल और मिलिट्री क़यादत जो है वो एक पेश पे हो और इस तरह की ऐसी ज़बरदस्त पॉलिसी जो कि जिसमें सब चीज़ों को जामे तौर पर वाज़ेह किया गया हो और उसमें एक मौक़िफ़ और इसमें एक प्रॉपर गाइडेंस और एक पॉलिसी के तहत लेकर आए हों। तो मैं आपको इस हवाले से बताता चलूँगा कि क्या इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें इसमें एंटर की गई हैं, जिसमें इसके हवाले से बात हुई है, वो हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले मैं ये बताता चलूँ कि इस पॉलिसी जो कि तरतीब दी गई है, इससे पाकिस्तान के जो सॉफ्ट इमेज है, उसको काफ़ी फ़ायदा होगा क्योंकि दुनिया में जितना भी अगर इस तरह की पॉलिसी लेवल पे काम हुआ है, तो वो सिर्फ़ डेवलप कंट्रीज़ जो है, वो इस उसने काम किया है। अगर अमेरिका और बरतानिया इस जैसे ममालिक जो जो डेवलप है, वो अब एक पॉलिसी के तहत जो है वो चलते हैं और कभी कई सालों तक वो पॉलिसी तरतीब देते हैं और उस पे अमल करते हैं। एक डायरेक्शन सेट होता है, तो ये काफ़ी अच्छा असर होता है इसके उनके जो असरात होते हैं, एक पॉलिसी होती है उसके मुताबिक चलते हैं, तो जिसके काफ़ी अच्छे असरात मुरतब उसके रिज़ल्ट जो होता है वो आना शुरू हो जाता है। तो सेम केस में अगर पाकिस्तान ने कि जो सिविल और मिलिट्री क़यादत ने ये पॉलिसी तरतीब दी है कि जिसमें हमारी सिटीज़न को जो बेहतर से बेहतर जो एक्टिविटीज़ जो जो ज़िंदगी प्रोवाइड करने के लिए जो पॉलिसी तरतीब दी गई है, जिसमें सारी चीज़ों की सिक्योरिटी जो मौजूद है, उसके मुताबिक जिसमें फूड सिक्योरिटी, हेल्थ सिक्योरिटी, बॉर्डर सिक्योरिटी और एजुकेशन सिक्योरिटी, इस लिहाज से जितने भी हमारे इम्पोर्टेंस इश्यूज़ हैं इंटरनेशनल लेवल पे, हमारे जितने भी इश्यूज़ हैं, जितने भी हमारे बिज़नेस है, जितने हमारे जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, इन सब के हवाले से एक पॉलिसी तरतीब दी गई है कि हमने क्या करना है, क्या नहीं करना और किस तरह हमने मुल्क जो है वो उसको चलाना है। तो ये एक बेहतर सोच है जिसको इसकी मौजूदा हुकूमत और मौजूदा जो सिविल और मिलिट्री इदारे हैं, उसने तरतीब दिया है कि इसके हमारे मुल्क के आने वाले दिनों में काफ़ी अच्छा असर पड़ेगा, जिसके क्योंकि अगर देखा जाए कि एक पॉलिसी के तहत कभी हमने काम नहीं किया। हम हमारी मुल्क जो है वो ये जो 22 से 2026 तक की जो पॉलिसी बनाई गई है, हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह की ये पॉलिसी बनाई गई है, जिससे हमारे सॉफ्ट इमेज और हमारे जो दीगर जो हमारी जो सिक्योरिटी के रिलेटेड कंसर्न है, क्योंकि अगर इकोनॉमिक सिक्योरिटी होगी तो हमारा मुल्क जो है वो आगे तरक्की कर सकेगा। अगर इकोनॉमिक सिक्योरिटी हम हासिल नहीं कर लेते, तब तक हमें जो है वो ये जो दीगर सिक्योरिटी है वो हमारी कमज़ोर रहेगी। हमने जिस तरह भी हो, हमने आईएमएफ के जो जंगल है उससे आज़ाद करना है, अपने जो सिक्योरिटी अपनी जो नेशनल अपनी जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसको इससे आज़ाद करना है, आईएमएफ से आज़ाद करना है। तो इस लिहाज से जितनी भी इस तरह के स्टेप्स उठाए गए हैं, जितनी भी बातें की गई है, ये सब जो है वो अहम बातें की गई है। लेकिन हम यहाँ पे अर्ज़ करेंगे कि अगर ये सिक्योरिटी जिस तरह की ये पीटीआई हुकूमत पहले जो हुकूमत में आने से पहले जो नारे लगा रहे थे करप्शन फ्री पाकिस्तान के, इसी तरह की खोखली साबित ना हो जाए, तो ये हमारी इसमें हमारे मुल्क की बेहतरी होगी, हम सब की बेहतरी होगी। बस हम अल्लाह से दुआ गो होंगे कि ये पॉलिसी जो ये नेशनल पॉलिसी सिक्योरिटी पॉलिसी जो लेकर आए हैं सिविल और मिलिट्री क़यादत, उम्मीद है कि ये हमारे आने वाले दिनों में इस पे अमल भी किया जाएगा। जैसे इन लोगों ने सोचा है वैसे ही इसके साथ मुताबिक अमल किया जाएगा। और ये उनके जो पीटीआई के जो हुकूमत से आने से पहले जो खोखले नारे करप्शन के खिलाफ थे, उस जैसे खोखले साबित नहीं होगी। उम्मीद करते हैं कि हम सब ये जो कंट्री का जो सॉफ्ट इमेज है उसको प्रमोट करने में अपना हिस्सा अदा करेंगे, क्योंकि ये इससे हमारी जो सॉफ्ट इमेज है, इस पॉलिसी से जितना हम इसकी तशहीर करेंगे, इससे हमारा सॉफ्ट इमेज और भी बढ़ेगा। शुक्रिया।